नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। उत्तराखंड में सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया और उत्तराखंड में चल रही योजनाओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार में 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और हम आगे भी अच्छा काम करने के साथ साथ नया कीर्तिमान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हर एक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राज्य सरकार के कार्यों पर, नीतियों पर विश्वास जताया है। जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर सरकार खरा उतरेगी और जितने भी वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर साल 2025 तक के सभी विभागों को योजना बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में हमने मजबूत धरातल तैयार किया है, कुछ निर्णय लिए गए हैं। सामान्य नागरिक संहिता, गरीबों को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त, विकलांग और विधवा पेंशन में वृद्धि और कई जैसी योजनाएं व्यवस्था समेत कई निर्णय उत्तराखंड सरकार में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे जहां पारदर्शी व्यवस्था होगी और कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में भी तेजी आएगी। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के आधार पर सरकार आगे बढ़ रही है। तो उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद टिहरी विकास भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्रियों समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के कामकाज के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर जिला मुख्यालय नई टिहरी के विकास भवन में जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। नई टिहरी विकास भवन के बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूरे हो चुके 28 आवासों की चाबी प्रभारी मंत्री ने जैसे ही लाभार्थियों के हाथों में सौंपी, वैसे ही लाभार्थियों के चेहरे पर रौनक लौट आई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने के हाथों लाभार्थियों को शुभकामना पत्र के साथ साथ बर्तन खरीदने के लिए 5,000 रुपये चेक दिया गया। आवासों के चाबी, बर्तन खरीदने के लिए 5,000 का चेक और शुभकामना पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर जोश और उत्साह और रौनक लौट आई। सभी लाभार्थी प्रसन्न और खुश नजर आ रहे थे। इस अवसर पर टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उपस्थित जन समूह को अवगत कराते हुए कहा कि पात्र लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। 100 दिन पूरे हो रहे हैं, उसके लिए पूरे प्रदेश दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से इन 100 दिनों में जिस प्रकार से तमाम मंत्रिमंडल ने, तमाम हमारे सरकार के अधिकारियों के द्वारा जो कार्य किए गए, मैं ये समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और चाहे हम लोग बात करें अपने समान नागरिक आचार संहिता की, चाहे हम 3 सिलेंडर भरने की बात करें, ये सारी बातें हमारे दृष्टि पत्र में भी थी, वो सब इसी दौरान यहाँ पूरी हुई है। और उसी रूप में हम लोग बात करें तो चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा शहरी विकास का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वानिकी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में 100 दिन में जो काम किए हैं, मैं पूरे सरकार के अपने मंत्रिमंडल के सहयोगों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और अधिकारियों का धन्यवाद कर। तो बात करते हैं रेखा आर्या की, जो अपने
आईपीएस अफसर को लेकर आवाज मुखर थी। इसके बाद उन्होंने अपनी आवाज के सुर बदल लिए हैं। खाद्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर मुखर होकर अपने ही विभागीय सचिव आईपीएस अफसर सचिन कुर्वे को घेर कर मुख्यमंत्री धामी और मुख्य सचिव से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करने वाली रेखा आर्या के सुर अब बदल गए हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी की नाराजगी के बाद रेखा आर्या अब बैकफुट पर नजर आ रही हैं। दरअसल रेखा आर्या 6 जिले खाद्य अधिकारियों के तबादला लिस्ट सीधा सचिव के स्तर से जारी करने से नाराज थी। इस पर सचिव ने भी रेखा आर्या को पत्र लिखकर ट्रांसफर नीति और नियमों को स्पष्ट रूप से बता दिया था। मंत्री रेखा आर्या ने सचिव सचिन कुर्वे को हटवाने का भी प्रयास किया था, जिसके बाद अब उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो भी चीज़ हमने कही वो निश्चित रूप से जनहित में, जनप्रतिनिधियों के हित में, उस परिप्रेक्ष्य में थी। और मैं समझती हूँ आगे भी जो निर्णय होंगे सरकार की ओर से होंगे, वह भी जनता की आवाज़ को सुनते हुए होंगे। मैंने आपको कहा कि जनता के हित में होंगे तो जनहित में होंगे, जनप्रतिनिधियों के क्योंकि सरकार जो है वो जनता की सरकार है और जनता की आवाज़ के परिप्रेक्ष्य में ही निर्णय भी होंगे। बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पिछले साल अल्मोड़ा जिले में आई आपदाओं को लेकर उससे प्रभावित लोगों को राहत राशि बांटी गई है। पिछले सालों में अल्मोड़ा जिले में आई आपदाओं के चलते अभी तक 246 परिवार इससे प्रभावित हुए थे, जिसमें से सरकार की तरफ से उन 8 परिवारों को राहत राशि वितरण की गई है। बाकी परिवारों को राहत देने की प्रक्रिया शासन स्तर पर जारी है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अक्टूबर 21 में आई आपदा से प्रभावित 2 गांवों को धन राशि बांटी गई है और जिले में आपदा से प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर सभी को प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और इसको लेकर आगे भी जितने परिवार बचे हैं उनको राहत राशि बांटी जाएगी। वर्तमान में जो गांव विस्थापन के अंतर्गत चल रहे हैं, पिछली बार हमारे जनपद में भी 2 गांवों के लिए धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें संबंधितों को पैसा रिलीज कर दिया गया है। उनके द्वारा अपने निर्माण कार्य कराए गए हैं। नए जो क्षेत्र अक्टूबर 2021 में जो डिज़ास्टर था, उसके बाद जो नए लैंडस्लाइड प्रोन और सेंसिटिव एरियाज़ हमारे जनपद में चिन्हित किए गए हैं, उनके लिए भी विस्थापन हेतु प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। तो उत्तराखंड में धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सभी लोगों को सारी योजनाओं से अवगत कराया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि 100 दिन का कार्य रूपरेखा बनाने का होता है। जो पूरा 5 साल का प्लान बनाया गया है उसे हर विभाग पूरा करे और प्रदेश का विकास हो, इसकी और कार्य किया जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसे और सरकार कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अगर उनके विभाग की बात करें तो उनके विभाग में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त की गई हैं, जिससे सबसे पहले भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जंगलों में आग को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे विभाग में हमने जो वन विभाग में सबसे बड़ी जो समस्या है वो फॉरेस्ट फायर की है, वनाग्नि की है। वनाग्नि को लेकर के हमने दीर्घकालीन नीति बनाई है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में, इस बार भी आपने उसका परिणाम देखा है, इस बार हमने थोड़ा बहुत चेंजेस शुरुआत की थी, जिस कारण पिछले विगत वर्षों के मुकाबले करीबन आधा क्षेत्र में ही इस बार वन प्रभावित हुए हैं, वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, आम आदमी की सहभागिता कैसे रखें, उस पर निर्णय लिया गया। वनों में वाइल्ड एनिमल वनों से बाहर न जाएं, इसके लिए फलदार पेड़ वनों के अंदर लगाने का निर्णय लिया गया है और वन पंचायतों को प्रभावी तरीके से काम करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा में पूरे देश का पहला निर्णय कि हम लोग इंटीग्रेटेड कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, 12+5, यानी 12वीं के बाद डिप्लोमा, डिग्री और एमटेक तीनों एक ही छत के नीचे मिले। इसको लोग हम लोगों ने निर्णय लिया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना के इस राज्य की पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी बने। इसके साथ साथ अमेज़न एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके साथ हमारी बहुत लंबी मैराथन मीटिंग चली है
और 85% फंडिंग वो करेंगे, 15% फंडिंग सरकार का शेयर रहेगा और उसके बाद 3 साल का उनके साथ एमओयू करके टीपीपी मोड में 3 साल वो चलाएंगे, उसके बाद वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। तो इस तरह कुल मिलाकर के तकनीकी शिक्षा को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और समय के हिसाब से, ताकि हम बजाय बेरोजगार लड़कों की फौज पैदा करने के हम रोजगार परक विषय प्रारंभ करने के साथ साथ ऐसे इंजीनियर्स बनाएं जो रोजगार देने का काम करें। इस पर हम लोगों तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बागेश्वर में हुई बारिश से ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बागेश्वर में नेताओं के खोखले दावों का खुलासा बारिश ने कर दिया है। बता दें कि बीती रात से काफ़ी तेज बारिश होने से सड़कें जलमग्न हो उठी और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर नजर आने लगा। एएनएम सेंटर टूटकर सराय नदियों में बह गया। तेज बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई। 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों से प्रशासन का संपर्क भी टूट चुका है। यहां तक कि बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता खोलने के लिए जेसीबी से रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम ने गांव में हुए नुकसान को लेकर राजस्व विभाग की टीम को भेजने का आश्वासन दिया है। बारिश हुई है अभी, आज सुबह तक का 212 mm यहाँ पे बारिश हो चुकी है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है उसमें हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं और नुकसान का आकलन करेंगे। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मानसून के आने से पहले ही प्रशासन ने इसको लेकर कड़ी तैयारियां कर रखी हैं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी। मानसून आने से पहले ही प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। वहीं देहरादून में बरसाती मौसम के दौरान जलभराव की समस्या बनी रहती है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर के जिन इलाकों में जलभराव होता है उन जगहों को चिन्हित किया गया है। यही नहीं बल्कि नालियों की सफाई भी की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि नाला पानी ढोबालवाला आईएसबीटी सहित कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। पूरे उत्तराखंड में वो पहुंच गया है। हालांकि बारिश की अगर बात करते हैं तो जो पिछले 24 आवर्स में एक्टिविटी मिली है, मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है जो कुमाऊं रीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट है जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, इसी तरह जो है यूएस नगर है, तो इनमें जो है वेरी हैवी रेंस जो है हमको देखने को मिली है। बल्कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो कपकोट है उसमें तो एक्सट्रीमली हैवी तक भी है, 21 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल वहाँ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड की बात है तो तब जो आज मानसून की एक्टिविटी पास्ट 24 आवर्स की वो एक्टिव मानसून आज रहा है और इसके साथ साथ ही जो मानसून का फ्लो है अब यहाँ तक वो पहुँच गया और आज वो डिक्लेयर भी कर दिया गया कि मानसून जो है उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड में डिक्लेयर कर दिया गया है। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देने के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसको लेकर विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि वह अकेले आपदा प्रबंधन विभाग इसको लेकर तैयारियां नहीं की जा सकती, बल्कि सभी विभागों के साथ आपस में कोऑर्डिनेट कर इस आपदा से निपटने के लिए काम किया जाता है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने कहा कि विभाग का काम समय पर पूरा होने कर आपदा राहत सामग्री और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचने होते हैं। सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में आपदाओं को देखते हुए विभाग ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बैठक पूरी कर ली है, जिसमें सभी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है।
ब्रिटेन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में हुई बारिश में अब पौड़ी की सड़कें बर्बाद हो रही हैं। पौड़ी की बारिश होने से पौड़ी की सड़कें बाधित हो गई हैं। वहीं पौड़ी में बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की सूचनाएं भी मिल रही हैं, जिस पर जिला प्रशासन की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तो वहीं हर एक तहसीलों में से पल पल की जानकारियां जुटाई जा रही हैं। वहीं जिन जगह पर सड़क बंद है उन्हें खुलवाने के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने दे दिए हैं। मौके पर जेसीबी मशीन तैनात की गई हैं। अपर जिलाधिकारी एलागिरी ने बताया कि लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से राजमार्ग खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सड़कों को छंतीखाल रुद्रप्रयाग में से डाइवर्ट किया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राजमार्ग को सुचारू किया जाए। इसमें अभी हमने बात किया था एनएच की, तो एनएच रूट पे आके लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लगातार स्लाइड नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा काम में व्यवधान हो रहा है, लेकिन ये रोड खुल जाएगा, जल्दी ही रोड खुल जाएगा। मैम, जैसे काफी टाइम से वहाँ पे जो यात्री है कुछ जाम में फंसे पड़े हैं श्रीनगर की तरफ से, क्योंकि जो बीच में फंसे पड़े हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से उनके कुछ सुविधा उपलब्ध कराए, जैसे कि छोटे बच्चे उनके गाड़ियों में है, ये तमाम कुछ खान पान की कुछ व्यवस्था है ऐसे इस तरह से प्रशासन की तरफ से? हाँ, इसके लिए अगर देर होता है तो सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रखी हैं, उसमें फूड पैकेट्स वगैरह सबका ही इंतजाम है, तो ये एसडीएम श्रीनगर वहाँ देख रहे हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां अंग्रेजी शराब बेचने वाले कारोबारियों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कस लिया है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने शराब की दुकान पर छापा मारा है, जिसकी शिकायत विभागों को मिली थी। अंग्रेजी शराब को खरीदने के लिए बिक्री से ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे थे और शराब की अवैध रूप से तस्करी की सूचना विभाग को मिली थी, जिसके आधार पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की और मौके से 2 लोगों को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ लिया है। आबकारी विभाग के अधिकारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शराब कारोबारियों और बार संचालकों को नियमों के तहत शराब बेचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने की बात उन्होंने कही है। बागेश्वर में ओवर रेट की शिकायत आ रही थी, उसकी हमने जांच करवाई है और अभी कोई भी ओवर रेट का प्रकरण वहाँ पे नहीं मिला है और हमारे द्वारा जो है निरंतर फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी और हमारे द्वारा जो नियम है उनकी पूर्ण जानकारी अनुज्ञापी को दे दी गई है कि वो रेट लिस्ट लगा के रखे और जो निर्धारित एमआरपी है उसी पर बिक्री करे। अगर निर्धारित एमआरपी से अधिक पे बिक्री करते हुए अनुज्ञापी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आबकारी नीति के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।